हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोम क्लास से क्लास 10 के विद्यार्थियों। मैं पीयूष सर आप सभी का हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल सोम क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको था इंतजार कि सर कब हम लोगों के चैप्टर आप शुरू करेंगे, तो आज इंग्लिश का चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आपके फर्स्ट चैप्टर का क्या, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड यानी भगवान को पत्र। मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपको टाइटल दिखती है तो समझ जाइए कि अब उसके इर्द गिर्द पूरी कहानी भी समझाई जाएगी, यानी भगवान को पत्र। तो ये कहानी आपको किस मोड़ पे या किस हद तक पसंद आने वाली है, मैं तो 100% गारंटी देता हूं। बहुत इंजॉय करोगे इस कहानी का आप हमारे साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, याद रहे इस मैं बिफोर यू रीड यानी कि आपको मैं पढ़ाने से पहले कुछ बातें इसके बारे में बता देना चाहता हूं। वो क्या है कि देखो, कहा जाता है कि क्या विश्वास से पत्थर भी, पर्वत भी क्या होते, डगमगा उठते। यदि हमारा विश्वास, यदि हमारा संकल्प यदि ऊंचा है तो, और हमारा विश्वास ऊंचा है तो हम क्या है, पर्वत भी डगमगा उठे, किसी चीज को भी हम पूरा कर सकते हैं। तो ऐसी ही कहानी है। क्या होता है इसमें, एक पात्र लेंचो है इस कहानी में जिसका भगवान के ऊपर अडिग विश्वास है, यानी कोई भी चाह कर भी उसके विश्वास को हिला नहीं सकता। लेकिन जब उसकी क्या होती है, एक बार पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, जिस फसल की आस में उसने बहुत सपने सजोए थे, तो वो क्या करता है, जब उसके पास कोई मदद करने वाला नहीं होता है। तो सबको पता है कि जब कोई मदद नहीं करता तो हम मदद किसकी लेते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद लेते हैं। वो भगवान को ही पत्र लिख देता है और पैसे की मांग करता है और पैसा आ भी जाता है। अब ये कैसे संभव हुआ, कैसे लेंचो के पास भगवान ने पैसा भेजा, इन सभी चीजों का आनंद हम लेंगे। तो चलिए अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। क्या कहानी कह रही है कि द हाउस वह घर, द ओनली वन इकलौता इन द इंटायर वैली, इंटायर मतलब संपूर्ण यानी होल, ठीक है, वह घर जो पूरे घाटी में अकेला था। सेट ऑन, देखो सेट ऑन मतलब सिचुएटेड यानी स्थित था, द क्रिस्ट चोटी पर यानी पीक ऑफ अ लो हिल निचले पहाड़ी के। वह घर जो पूरे पहाड़ी में इकलौता घर था, पहाड़ी के बीचों बीच इकलौता घर था, वो कहां स्थित था, निचली पहाड़ी, जो नीचे वाली पहाड़ी थी उसके ऊपर यानी ऊपरी चोटी पर स्थित था। देखो मैं एक एक वर्ड का आपको अर्थ समझाऊंगा और उसको लेकर आगे बढ़ूंगा, और मैं अपने इन प्यारे विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूं कि वो इसे अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपको इसकी हिंदी यानी इसकी कहानी अगर आपके समझ में आ गई तो क्वेश्चन तो यूं सॉल्व किया जाएगा। तो फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट इस ऊंचाई से, वन कोई भी व्यक्ति कुड सी देख सकता था, द रिवर नदियों को, एंड द फील्ड खेतों को, कैसे खेतों को, राइप कार्न पके अनाज के, डॉटेड में लगे हुए थे, विद द फ्लावर जिन पे फूल लगे हुए थे। तो अब यहां पे क्वेश्चन बनता है, ये आता है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति उस पहाड़ी की ऊंचाई से क्या देख सकता था। तो फ्रॉम दिस हाइट, उस पहाड़ी की ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर्स एंड द फील्ड ऑफ राइप कार्न, कोई व्यक्ति नदियों को और उन पके अनाज के खेतों को देख सकता था, डॉटेड विथ द फ्लावर जिन पे फूल लगे हुए थे, यानी उन फसल लहलहा रही थी, फसलों में बालियां आ गई थी, कहने का ये अर्थ है रियल फ्रेंड्स का। तो दैट ऑलवेज जो हमेशा प्रॉमिस वादा करती थी, अ गुड हार्वेस्ट एक अच्छी फसल देने का, यानी फसलों को देखने के बाद ऐसा लगता था कि इस साल जो है बहुत अच्छी फसल होगी, ऐसा वहां था सीन। लेकिन जानते हो कि जब कुछ अच्छा होता है तो कुछ कमी भी
नजर आने लगती है। वो क्या है चीज, यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एकदम ध्यान लगाए रखिएगा, कहानी धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होती जाएगी। द ओनली थिंग, केवल एक ही चीज, द अर्थ, पृथ्वी को नीडेड, आवश्यकता थी। पृथ्वी को एक ही चीज की आवश्यकता थी, धरती को एक ही चीज की आवश्यकता थी, वाज अ डाउनपोर, मूसलाधार बारिश। डाउनपोर मतलब हैवी रेन, और एटलीस्ट या कम से कम, एटलीस्ट मींस क्या होता है, कम से कम, असावर, एक बौछार की। ठीक है, तो धरती को या तो ये बहुत तगड़ी वाली मूसलाधार बारिश या कम से कम एक बौछार के लिए पानी की जरूरत थी, कहने का अर्थ है। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो हु न्यू हिज फील्ड, जो अपने खेतों को जानता था, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, पूरे घनिष्ठ रूप से, बहुत अच्छे तरीके से, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। लेंचो जो अपने, पूरी सुबह लेंचो जो अपनी खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, वह कुछ नहीं किया, बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वो क्या करता रहा, उत्तर पूर्व में आकाश को देखने के अलावा वो कुछ नहीं किया। उत्तर पूर्व में देख रहा था, कब बादल आएंगे, कब बारिश होगी, उसका वो यही काम था, क्योंकि धरती को तो बारिश की जरूरत ही थी। नाउ अब वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, अरे नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अरे अब हमें पानी मिलने जा रहा है। वुमेन, स्त्री, यानी वो अपनी पत्नी से कहा, हे स्त्री, अब हम लोगों को वाकई में पानी मिलने जा रहा है। द वुमेन, वह स्त्री, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो स्त्री जो शाम का भोजन पका रही थी, तैयार कर रही थी। शाम का जो भोजन पकता है वो सफर होता है, जब खाते समय डिनर है। तो वह स्त्री जो शाम का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर दी, वो बोली क्या, यस, हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की मर्जी। लोग कहते हैं जब कोई, ये देखो लग रहा है अब बहुत आज अच्छा होगा, लोग कहते हैं हाँ देखा भगवान क्या करते हैं, तो वो ऐसे ही वर्ड वो यूज की कि हाँ, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की मर्जी। द ओल्डर बॉयज, बड़े बच्चे, अब यहां पे ये मत समझिए कि बूढ़े बच्चे हैं, इसका मतलब क्या है, ओल्डर मतलब बड़े, एल्डर मतलब। तो यहां द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग, काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेतों में, व्हाइल, जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वर प्लेइंग, खेल रहे थे। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, जबकि छोटे खेल रहे थे, नियर द हाउस, घर के पास ही। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, छोटे घर के पास खेल रहे थे, अंटिल, जब तक कि द वुमेन कॉल देम टू ऑल, तब तक कि वह स्त्री उनको यह कहकर न बुला दे, कम फॉर डिनर, अरे खाने के लिए आ जाओ। उसने क्या कर, जो स्त्री खाना बना रही थी, सबको बुलाए, खाने के लिए आ जाओ। और इट वाज ड्यूरिंग द मील, और इट वाज ड्यूरिंग मतलब दौरान, मील मतलब भोजन, सबको पता ही है, भोजन करने के दौरान ही, भोजन करने के दौरान ही हुआ क्या, कुछ तो है क्या, जस्ट एज, जैसा कि, जस्ट एज, जैसा कि, क्या हो गया, देखिएगा, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, भोजन करने के दौरान ही, जैसा ने लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। लेंचो भोजन करने से पहले क्या कहा था कि अरे आज हमें कुछ पानी मिलने वाला है। हुआ क्या, अभी भोजन कर ही रहा था, भोजन करने सब लोग बैठ गए। देखो कहानी का एक एक मोमेंट आपके सामने प्रस्तुत किया है जेलफुंस ने। तो क्या था, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे ऑफ रेन, वर्षा की, बिगैन टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई।
बरसात की बड़ी बड़ी बूंदें धरती पे गिरनी शुरू हो गई। द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन, विशाल समूह, यहां पे कलेक्शन से अर्थ, तो विशाल समूह ऑफ क्लाउड, बादलों का, उत्तर पूर्व में बादलों का एक बहुत बड़ा समूह, कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग में आता हुआ दिखाई दिया, बादलों का एक बहुत बड़ा झुंड। दोस्तों अगर आप क्लास 10-12 के स्टूडेंट हो तो ये 15 अगस्त आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सभी को पता है हाफ ईयरली एग्जाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके भी मार्क्स ऐड होंगे। तो इसी को देखते हुए इंडिया के नंबर 1 लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी यूपी बोर्ड स्टूडेंट के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लेकर आए हैं, जिसमें जीरो से हीरो यानी स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा और हाफ ईयरली तक के सिलेबस को, 12th के सिलेबस को 16 अक्टूबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो 10th वाला बैच है उसका 13 सितंबर तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दिया जाएगा। इस बैच में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर लाइव पढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो भी क्लास चलेगा वो लाइव रहेगा, उसके नोट्स आपको तुरंत मिलेंगे, आपको डाउट तुरंत पूछ सकते हो, और जो भी क्लास रहेगा अगर आप मिस करते हो तो उसके रिकॉर्डेड सेशन आपके मोबाइल पे सेव हो जाएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हो स्टार्टिंग से, तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो वहां से रेफरल कोड पर आप शुभम UP10 इस कोड को जरूर अप्लाई करना, ताकि आपकी फीस से 10% डिस्काउंट आपको मिल सके और आप शुरू से इस बैच में जुड़कर अपनी तैयारी कर सके। आता हुआ दिखाई दिया। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बहुत ताजी और मीठी थी। आप सबको पता है जब खूब गर्मी हो रही होती है, बारिश बहुत दिनों के बाद होती है, तो जैसे ही बादल घिरते हैं, एक बूंद पड़नी स्टार्ट, उसके बाद जब हवा बहती है, वो हवा कितनी सुकून सी देती है, कितनी फीलिंग उसकी अच्छी होती है। सब लोग सोचते हैं उस पहली बारिश में भीगना, ठीक है। द मैन, वह आदमी वेंट आउट, और वो आदमी क्या हुआ, वेंट आउट, बाहर निकल गया, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के। कौन आदमी है वो, कहानी का पात्र आपका लिंचो। तो वह आदमी बिना कारण वश ही बाहर निकल गया। देन टू हैव द प्लेजर, आनंद लेने के लिए, ऑफ फीलिंग द रेन, बारिश का, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर। और वह आदमी बिना किसी कारण के, कोई उचित कारण उसका नहीं था, वह आदमी बिना किसी कारण के घर के बाहर बस अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के लिए क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। अब एंड व्हेन, और जब, ही रिटर्न्ड, वह लौटा, जब वो लौटा, ही एक्सक्लेम, वह चिल्ला पड़ा, क्या, अरे दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, अरे ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आकाश से। जब वो वापस लौटा भीगकर, चिल्लाया, अरे ये आकाश से बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं। अब क्या गिर रहा था भाई, आखिर था क्या, जब कहीं कुछ दूसरा तो नहीं न मिल गया उसको, बारिश की जगह कुछ और कहीं न गिर गया उसके ऊपर। देखिएगा वो खुशी थी उसके अंदर की, जिसको वो बयां करना चाहता था अपने तरीके से। तो कहा कि बारिश की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, अरे ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। उसने कहा अरे तो बारिश की बूंद नहीं, नए नए सिक्के बरस रहे। उसकी खुशी का अंदाजा क्या है अभी इस अगली लाइन में आपको देखने को मिलेगा। कहा क्या उसने कि अरे द बिग ड्रॉप्स, बड़ी वाली बूंद, आर 10 सेंट पीसेज, अरे बड़ी वाली बूंद क्या है, 10 सेंट का सिक्का है, यानी 10 सेंट का सिक्का, उसने नाम रख दिया। एंड द लिटिल वंस द आर 5, और छोटी वाली बूंद, जो छोटकी बूंद है वो क्या है, 5 सेंट का सिक्का है। वो अब उसे खुशी हुई इतनी कि उसने बारिश की बूंद को सिक्कों का क्या नाम दे दिया। कहा कि बड़ी वाली बूंद 10 सेंट के हैं और छोटी वाली बूंद 5 सेंट के हैं। तो विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतुष्टि के भाव से, संतुष्टि के भाव से, फसलों को बारिश की आवश्यकता थी
और बारिश भी तगड़ी वाली हो रही थी। तो ही रिगार्डेड, वह याद किया, संतुष्टि के भाव से पूरा संतुष्ट हो गया एकदम पानी से। वह याद किया किसको? द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह फूल लगे पके अनाज के खेतों को याद किया। वो क्या किया? किन खेतों को? राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, वह फूल लगे पके अनाज के खेतों को याद किया कि चलिए अब देखा जाए, आज फसल के लिए पानी मिल चुका है। ड्रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जिसमें बारिश की कुछ बूंदें लिपटी हुई थी। बारिश हुई तो जाहिर सी बात है फसलों पे पानी क्या होता है? थोड़ा थोड़ा बूंद उसकी रुकी सी रहती है। जब हरा फसल होता है आप देखे होंगे तो आप ये मालूम होगा। बट सडनली, लेकिन अचानक अभी वो सोचा कि चलो अपने खेतों को एक बार देख लिया जाए, लेकिन अचानक देखो ट्विस्ट पे ट्विस्ट आ रहे कहानी में, कब क्या हो जाए पता नहीं। अभी तो पहुंचना है, भगवान को पत्र लिखना है, अब वो पैसा भी आता है, क्या घटना घट रही है, यही मेन घटना शुरू हो रही है, ध्यान देना बच्चों। बट सडनली, लेकिन अचानक, अ स्ट्रांग वाइंड, एक बहुत तेज हवा बिगन टू ब्लो, बहनी शुरू हो गई। तभी अचानक बहुत तेज हवाएं चलने लगी। एंड अलॉन्ग विथ द रेन, अब बारिश की बूंदों के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, और बारिश के बूंदों के साथ ही बड़े बड़े ओले, हेल स्टोन्स, बड़े बड़े लार्ज हेल स्टोन, बड़े बड़े ओले बिगन टू फॉल, गिरने शुरू हो गए। और उन बारिश की बूंदों के साथ क्या हुए? बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। बारिश तो गिर रही थी, खुशी तो खुशी थी, लेकिन अब बड़े बड़े ओले भी गिरने शुरू हो गए। दिस ट्रूली, लेखक ने मारा कमेंट दिया, टर्न क्या ताना मार दिया, कहा कि दिस, अरे ये तो सचमुच में, डिड रिसेंबल मतलब मिलता जुलता, एक जैसा, तो ये तो सचमुच में मिल रहे थे न्यू सिल्वर क्वाइंस। अरे अब तो ये चांदी के सिक्के से मिलजुल रहे थे। लेखक का कमेंट तो देखिए, जब वो चिल्लाया था बारिश की बूंदों को कि 10 सेंट का सिक्का और 5 सेंट का सिक्का, अब तो कह रहे हैं लेखक, अरे भैया ले लो, चांदी का सिक्का गिर रहा है, बटोर लो, उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। द बॉयज, बच्चे, एक्सपोजिंग मतलब खुले होकर, यानी कि बिना कपड़े के क्या हुए? एक्सपोजिंग, खुद को खुले करके क्या किए? द रेन, बारिश में, बच्चे बारिश में खुद को खुले रखकर रैन आउट, दौड़ पड़े, किस लिए? टू कलेक्ट द पर्ल्स, उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। अब बच्चे क्या किए? उन जमी हुई मोतियों को इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़े। दूसरा कमेंट लेखक का कि फ्रोजन पर्ल्स, अब वो चांदी का सिक्का, लेखक ने कहा जब बच्चे गए तो जो जम गया है बर्फ, वो कह रहे कि मोती है, बहुत महंगा दाम हो गया है, अब तो फसल की क्या जरूरत है, बटोर लो, हो जाओ अरबपति। तो ये कमेंट लेखक का देखिए, 2 कमेंट बहुत शानदार है इस लेसन में। अब उसके बाद क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब कहने इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वाकई में बहुत बुरा हो रहा है। जाहिर सी बात है कि बारिश की जरूरत थी, ओले नहीं चाहिए थे, लेकिन बारिश की जगह क्या हो रहा है? ओले गिर रहे हैं। अब वो लेंचो कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सच में बहुत बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वो आदमी चिल्लाया, लेंचो चिल्लाया, अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूं, लेकिन तसल्ली भी दे रहा है अंदर से, परेशान भी है लेकिन खुद को तसल्ली भी दे रहा है। क्या? कीट पॉसेज, आशा करता हूं कि गुजर जाएगा, थम जाएगा क्विकली, शीघ्र ही, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये शीघ्र ही गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये शीघ्र गुजरा नहीं।
ये शीघ्र नहीं थमा ओला। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? फॉर एन आवर, पूरे 1 घंटे तक। द हेल, ओला रेंड, बोला, यानी पड़ा, यानी पूरे 1 घंटे तक ओला पड़ा। ऑन द हाउस, घरों पर पड़ा। और कहां कहां पड़ा? देखिए ओला कहां कहां पड़ गया। तुम ओला कहां? घरों पे। और उसके बाद आपका हिल गार्डन, देखिए हो जा रहा है। तो फॉर एन आवर द हिल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, बागीचों पे। हिल साइड, पहाड़ी पे। द कॉर्नफील्ड, अनाज के खेतों पर। ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में बोला। ओला कहां कहां बोला? ओला घरों पर, बागीचों में, पहाड़ी पर और अनाज के खेतों पर, पूरे घाटी में बरसता रहा। द फील्ड वाज, खेत, थोड़े से ओले पड़ने से फसल की बर्बादी हो जाती। यहां तो ओला ने 1 घंटा है बोला। तो द फील्ड वाज व्हाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ, जैसे, खेत तो ऐसे सफेद हो गए थे जैसे कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे नमक से ढक दिया गया हो। लग रहा है कि समुद्र में से नमक निकाल के किनारे लगा दिया गया, वैसे पूरा सफेद हो गया था खेत। नॉट अ लीफ, एक भी पत्ती नहीं रिमेंड, बची थी। ऑन द ट्री, पेड़ों पे, पेड़ों पे एक भी पत्तियां नहीं बची थी। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। अनाज क्या था? पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, गायब हो चुके थे। फ्रॉम द प्लांट, पौधों से, पौधों से फूल गायब हो चुके थे। अनाज पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, पौधों से फूल गायब हो गए थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, दुख से भर गई। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। किसी की भी कहीं पर कुछ नुकसान हो जाए उसको तकलीफ तो होनी है। जो व्यक्ति, किसान हमारे भाई क्या होते, वो खेतों पे ही निर्भर होते और उस पानी की चाह रखा था। जो फसल पूरी खड़ी तैयार थी, जो कुछ महीनों ही बाद, कुछ दिन बाद ही कटने को थी तैयार, उस फसल के साथ इतना भारी भरकम नुकसान हुआ है। यानी 6 महीने आप क्या होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लोग 1 महीने की सैलरी का वेट करते हैं और हमारे किसान 6 महीने पूरा वेट करते हैं कि फसल कटेगी तो उससे हमको पैसा मिलेगा और हम अपने कुछ जो भी कितने काम उनको हम पूरा करेंगे। लेकिन आज देखो हुआ क्या लेंचो के साथ हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। अब लेंचो की जो आत्मा है वो पूरे दुख के साथ भर गई है। लेकिन घर का बड़ा तो जानते हो ना, वो दुखी हो जाएगा, लेकिन अब जानता है कि तकलीफ सबको हो रही है, लेकिन एक बड़ा होने के नाते घर में समझाने की भी जिम्मेदारी उसकी ही होती है। When, जब द स्टार्म, तूफान हैड पास्ट, थम गया, जब तूफान थम गया, जब तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल, वो बीच में खड़ा हो गया, ऑफ द फील्ड, खेत के, वह खेत के बीच में जाकर खड़ा हो गया। एंड सेड हिज सन्स, और अपने पुत्रों से कहा, वो खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा कि अ प्लेग ऑफ लोकर्स, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, टिड्डियों का झुंड भी, टिड्डियों का झुंड भी, हैव लेफ्ट, छोड़ जाता है। टिड्डियों का झुंड भी क्या करता है, छोड़ जाता है। मोर देन दिस, इससे ज्यादा, टिड्डियों का आक्रमण भी इससे ज्यादा छोड़ जाता है। अगर टिड्डियां भी चरती, बाल खा जाती, नीचे कम से कम भूसे भी तो मिलने लायक होते, कुछ तो मिलता, थोड़ा बहुत अनाज तो उसमें रह ही जाता। द हेल, लेकिन ओले ने हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा।
लेकिन ओले ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास अनाज नहीं होंगे, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। और दैट नाइट, वह रात, वाज अ सॉरोफुल वन, एक दुख भरी रात थी। वह रात जिस दिन में यह घटना घटी थी, वह रात उनको नींद नहीं आ रही थी। कभी कभी देखते गर्मी के मौसम में शॉर्ट सर्किट होने के कारण क्या होते हैं, कई किसान भाइयों के क्या होते हैं, फसल जल जाते हैं। उनके दुख को पूछो, लगता है कि उनके घर में कहीं मौत सी हो गई है, ऐसी तकलीफ देती है, क्योंकि 6 महीने की वो पूछी होती है। और उन चीजों को तकलीफ आप फील करो या ना करो, उनसे एक बार मिल लो तब तकलीफ। हम बस ऐसे समाचार सुन लेते हुए, फला खेत में आग लग गई, बस ये देखकर, लेकिन जहां लगी है ना, उनकी तकलीफ को एक बार जरूर सोचना, मिलना उनसे, समझ में आएगी क्या होती है ये तकलीफ, कितनी मेहनत की कमाई। कहा जाता है ना कि मेहनत की कमाई जब बर्बाद होती है तो तकलीफ सबसे ज्यादा होती है। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि आज हम उनके कारण ही, हमको कुछ अगर मिल रहा है खाने को तो उनके कारण ही मिल रहा है। वो मेहनत अगर करना छोड़ दे फिर हम खाएंगे कहां से। बस इसलिए उनका सम्मान सबसे ऊपर करो। ऑल आवर वर्क, हमारी सभी मेहनत, फॉर नथिंग, हमारे सभी मेहनत के बदले कुछ नहीं मिला, अर्थात हमारी सारी मेहनत क्या हुई, बेकार चली गई। देयर्स नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो हमारी मदद कर सके। अभी बड़े व्यक्ति के घर कुछ भी हो जाएगा ना, एक बात याद रखना, पैसे वालों का कुछ भी बहुत कुछ लुट जाएगा तो उनको कवर करने के लिए उनके हजारों रिश्तेदार मिल जाएंगे, दोस्त मिल जाएंगे, पैसे देना, लो अपनी बिजनेस को फिर सही कर लो। लेकिन एक छोटे व्यक्ति, भले वो किसी का कर्जदार ना हो, लेकिन अगर पैसे जब मांगने पड़ते हैं ना, तो कोई भी मदद करना नहीं चाहता, सोचता है अभी तो इसको खाने के लिए नहीं था, अब ये इसको पैसे दे देंगे तो हमारा चुकाएगा कहां से। उनके मन में ये आता है, भले और पैसे कहीं पर उड़ा दे, वो चलेगा, लेकिन मदद के नाम पे रुक जाते हैं। तो अब आगे देखिए, बट लेकिन इन द हाउस, इन द हार्ट्स, लेकिन उनके हृदय में, ऑफ और उन सबके, लेकिन उन सबके हृदय में नहीं। देखो एक लाइन छुट्टी है, वी ऑल, कहा कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा। उसने कहा अपने बच्चों से कि हमें इस साल भूखे रहना पड़ेगा। अब बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सबके हृदय में, हु जो लिव्ड रहते थे इन दैट सॉलिटरी, मतलब भी अकेला होता है, अलोन जिसको कहते हो, लेकिन उन सबके हृदय में जो उस अकेले घर में रहते थे, इन द मिडल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, लेकिन उन सबके हृदय में जो घाटी के बीच अकेले घर में रहते थे, घाटी के बीच कौन रहता था, लेंचो और लेंचो की फैमिली, यानी उसका परिवार रहता था। तो उन सबके हृदय में, ठीक है क्या, देयर वाज अ सिंगल होप, बस एक ही आशा बची थी, क्योंकि अब हेल्प करने वाला कोई था नहीं, तो उनके अंदर क्या है, एक ही आशा बची थी। लोग कहते हैं ना, सबका बेड़ा पार करेंगे भगवान, तो भगवान तो हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की। उनके पास मात्र एक ही आशा थी कि अब तो सब भगवान ही के ऊपर है। डोंट बी सो अपसेट, इतना चिंता मत करो, परेशान खुद है। देखो मैंने कहा ना, परेशान खुद है, लेकिन कह रहा है कि परेशान मत हो को, इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। हाँ ये बात तो सही है कि पूरी हानि दिख रही है, पूरी हानि दिखाई दे रही है। रिमेंबर, याद रखना, रिमेंबर, याद रखो कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता है, ठीक है ना, याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता है। जैसा कि हमारे काशी में लोग कहते हैं कि काशी में रहने वाला कभी बासी नहीं खाता, यानी सबका पेट भरता है, तो वैसे ही हर व्यक्ति के लिए भगवान के प्रति यही आस्था है कि भगवान ने क्या है, किसी को भूखो नहीं मारता है। तो नो वन डाइज ऑफ हंगर, ठीक है, यदि उसने हमें पैदा किया है भगवान ने, तो खिलाने का कहीं ना कहीं आधार
बना ही देता है। तो भूखों कोई नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि कहा भी जाता है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखों कोई नहीं मरता है, भूखों कोई नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लिंचो सोचता रहा ओनली वन हिज वन होप, पूरी रात लिंचो अपनी एक ही आशा के बारे में सोचता रहा, क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की मदद के। क्यों? क्योंकि हुज आई, उसकी आंखें, आए जैसा कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, मतलब टोल्ड, ठीक है, जैसा कि उसको निर्देशित किया गया, उसको बताया गया है कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देख लेती हैं। उसकी आंखें क्या करती हैं? सब कुछ देख लेती हैं। इवन व्हाट इज डीप, गहराइयों तक, इन वन कॉन्साइंस, एक व्यक्ति के आत्मा की, जैसा कि उसको यह बताया गया कि भगवान की आंखें एक व्यक्ति के अंतर आत्मा की गहराइयों तक को देख लेती हैं, समझ लेती हैं। लिंचो था एन ऑक्स ऑफ अ मैन। अब यहां आप सोचोगे कि लिंचो बैलों का आदमी नहीं, ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेजल वर्ड है, तो इसका अर्थ होता है क्या? हार्ड वर्कर। तो लिंचो एक परिश्रमी व्यक्ति था, वर्किंग, काम करता था, लाइक एन एनिमल, जानवरों की तरह, इन द फील्ड, खेतों में, स्टील, लेकिन फिर भी ही न्यू, वो जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखा जाता है, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, जो रविवार आने वाला था, एट डे ब्रिक, मतलब मॉर्निंग, ठीक है, और प्रातः काल, सुबह सवेरे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना शुरू किया। और अगले रविवार को सुबह सवेरे वो एक पत्र लिखना शुरू किया, जिसको ही हिमसेल्फ, वह खुद, वुड कैरी टू टाउन, शहर लेकर जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और डाक के डिब्बे में डाल देगा। और इट वाज नथिंग लेस, यह कुछ कम भी नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र से। वास्तव में उस पत्र को पढ़ने के बाद कोई विश्वास ही नहीं कर सकता कि यह फर्जी पत्र होगा। लग रहा था कि वास्तव में भगवान को यह पत्र लिखा गया है। तो लिखना जानता, तो उसने भगवान को पत्र लिख दिया। तो अब आपको क्या है? अब आप इसके लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब इसकी कहानी मैं लेकर आऊंगा। अब भगवान को पत्र में उसने क्या लिखा, अब क्या उसकी परेशानियों को भगवान ने समझा, और किस तरीके से उसकी सहायता करते हैं लिंचो की, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में इसका कंक्लूजन किया जाएगा। तो मेरे होनहार विद्यार्थियों, अब आपसे मैं कहूंगा कि जिस तरीके से मैंने आपको आज समझाया है, तो हमें भी आपसे यही इच्छा रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें। और सबसे पहली बात मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो भी मेरे इस होनहार विद्यार्थी हमारा क्लास देख रहे हैं, पहले हमारे चैनल शुभम क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। तो मेरे सबसे टैलेंटेड विद्यार्थियों, अब आपकी डेली क्लास मिलती रहेगी। तब तक के लिए लेते हम आपसे विदा। गुड लक।